नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, घन एवं घनाभ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग घन एवं घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा था, उस कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हमें यूज करना है, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग कर प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों का आंसर देना है। टोटल नंबर ऑफ घन बताना है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताना है, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या और रंगहीन घनों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। ये जो डाइस मैंने यहां बनाया है, वही जो पिक्चर वाला डाइस है उसी का मैंने कॉपी किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है और जो छोटे घन की भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है, वो है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बिहाफ पर आप n का मान निकाल सकते हो। n जो होता है बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का अनुपात होता है, यानी n बराबर 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े घन की प्रत्येक भुजा को कितने भागों में बांटा गया है, n वही बताता है। तो बड़े घन को भुजा, जो बड़े घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अगर इधर से आप देखोगे तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में आप देखोगे तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इस n के बिहाफ पर आप निकाल सकते हो, इस n के बिहाफ पर आप निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ घन कितना होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ घन, जो छोटे छोटे घन कट के निकलेंगे वो कितने होंगे। तो n बराबर जो होता है वो होता है n3। ये कैपिटल N है, ये घनों की संख्या है, याद रखना है आपको। घनों की ये संख्या है और घनों की संख्या जो होता है कैपिटल N बराबर n3 होता है। n का मान 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 का 9 3 का 27, यानी टोटल कितने घन होंगे, 27 घन होंगे। बताइए, बात समझ में आया। अब 27 घन हो गया। अब ऐसे ही घन को जो काटना है, तो यहां से क्वेश्चन ये कभी कभी बनता है कि टोटल नंबर ऑफ कट कितना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ कट कितना होगा। यानी तीनों ओर से कांटों की संख्या, तीनों ओर से कांटों की संख्या, तीनों ओर से कांटों की संख्या का मतलब यह हुआ कि अगर 27 घन आपको पाना है तो यह सतह जो दिख रहा है, इस सतह से आपको इस तरीके से एक बार कट मारना पड़ेगा। ठीक है, और ये सतह दे रहा है, इधर से भी कट मारना पड़ेगा, ये सतह जो दिख रहा है यहां से भी कट मारना पड़ेगा। किस तरह मारना पड़ेगा देखिएगा। कांटों की जो -1, n का मान होता है 3 और -1 करेंगे 2, यानी तीनों ओर से जो कांटों की संख्या है 2 है। यानी एक साइड से इधर से आप 2 बार काटोगे, इधर से 2 बार काटोगे, इधर से 2 बार काटोगे, आपका पूरा 27 घन बन जाएगा, 27 घन मिल जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं इधर से काटता हूं और मैं ऐसे काटता हूं, तो ऐसे जब काटूंगा तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये करते करते यहां तक काट देगा। यानी एक बार ऐसे काटूंगा तो, है ना, इस साइड की बात कर रहा हूं। यानी ऐसे फिर काटोगे इसको तो यहां तक काट देगा। ठीक है, अब यहां से हम बात करें, यहां से बात करें तो हम कैसे काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे। जब इसको ऐसे काटेंगे तो ऑटोमेटिक इधर भी कट जाएगा। ऐसे यहां बात किया जाए, इसको काटेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक इधर कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से बात किया जाए तो ऊपर से अगर हम ऐसे काटेंगे, यानी ऐसे काटेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे तक कट जाएगा, ऊपर काटेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे तक कट जाएगा। यानी वही कह रहा है कि तीनों ओर से कांटों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। अब हम चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन पूछा वहां हम बात करते हैं। पहला सवाल पूछा था कि घनों की संख्या कितनी है, तो घनों की संख्या कितनी आ गई, 27 आ गई। बात समझिएगा। जो दूसरा सवाल दिया है उसमें यह पूछा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या अगर बताना है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या अगर निकालना हो तो इसके लिए एक तो फार्मूला के बिहाफ पर चलते हैं, और इसका फार्मूला होता है n-2 का स्क्वायर इंटू सरफेस, और सरफेस का मतलब होता है जितना सतह, यानी n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। यानी जो सरफेस है वो 6 है। n-2 मैंने क्यों किया, देखिएगा, एक सतह रंगीन यही तो होगा, एक सतह रंगीन यही एक केवल घन होगा। इसको पकड़ेंगे तो इधर होगा, यानी 2 सतह रंगीन मिल जाएगा। एक सतह रंगीन यहां पर मिलेगा, एक सतह रंगीन यहां पर मिलेगा। 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, और 3 सतह जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा वहां पर भी तो बीच में सेंटर में एक घन ऐसा होगा जिसका एक सतह कैसा होगा, रंगीन होगा। तो
तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है, इतना है। तो n-2 मैंने क्यों किया, देखिएगा 1 2 1 2, ऊपर नीचे वाला कभी हो नहीं सकता, तो 1 2 हमेशा निकाला जाता है, इसमें 2 निकाल देते हैं, तो लिखते हैं n-2 का होल स्क्वायर, और सरफेस कितना होता है 6। इसका मतलब यहाँ पे मान रखोगे, n का मान है 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 6 करोगे तो आएगा 6। ये तो हो गया आपका फार्मूला के बिहाफ पर हो गया। लेकिन अगर हमें शॉर्ट में लगाना हो, शॉर्ट तरीके से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। अब आप ये सोचिए, जो आपका घन दिया हुआ है, इस घन के एक सरफेस पर कितना आपको ऐसा घन मिल रहा है जिसका केवल एक ही सतह रंगीन है। तो आप देखेंगे एक सतह पर एक ही है, और पूरे घन में कितना सतह होता है, तो सतह होता 6। तो देखिएगा, जब एक सतह पर यानी एक सरफेस पर केवल एक ही डाइस ऐसा मिल रहा है जिसका एक सरफेस कलर्ड है, तो ऐसे टोटल कितने सतह है, 6 है। तो 6 कम कितना हो गया, 6, यानी आंसर आपका तत्काल में आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक सतह पर एक घन है, इसलिए हमारे घन में टोटल 6 सतह होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 घन आ जाएगा। ये दूसरा मेथड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि दो सतह रंगीन घनों की संख्या। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या का जो फार्मूला मैंने बताया था, वो बताया था n-2 इंटू एजेज का मतलब इस क्यूब में जितने भी एज हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई है, ठीक है। n-2 यानी n का मान कितना है, 3, और -2 करोगे और एज कितना होता है एक घन में, तो 12 होता है, तो कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 कम 12 आ गया। लेकिन ये तो फार्मूला बेस हो गया, लेकिन हमें क्या बात करना है, शॉर्ट में बात करना है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लगाएं तो देखिएगा, जो दो सतह रंगीन घनों की संख्या होती है वो हमेशा एज पे मिलता है, किनारे पर मिलता है। तो इस डाइस का किनारा ये है, तो इस किनारे पर देखिए यह दो सतह रंगीन, जो मैंने 2 लिखा है, तो एक यहाँ लाल एक यहाँ लाल दिखाई देगा, यानी इस एज पर, इस किनारे पर एक आपको घन मिल गया। ऐसे अगर इस किनारे पर बात करेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा, इस किनारे पर बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा, इस किनारे पर बात करेंगे यहाँ मिलेगा, इस किनारे बात करेंगे यहाँ मिलेगा, इस किनारे बात करेंगे यहाँ मिलेगा, इस किनारे बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा, इस किनारे बात करेंगे यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस किनारे पर बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो यही आपको दो सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। अब आप ध्यान से यहाँ ये सोचिए कि इस घन के एक किनारा यानी एक एज पर कितना घन आपको मिला जिसका दो सतह रंगीन है। तो आप पाएंगे मात्र एक ही तो है, देखिए यही वाला तो घन है, केवल एक किनारा पर केवल एक ही है। यहाँ पर किनारे देखेंगे तो एक ही है, इस किनारे देखेंगे एक ही है, यानी एक किनारे पर घनों की संख्या कितनी है, एक है, एक किनारे पर। इस tरीके से कितना टोटल किनारा होता है, कितना एज होता है, तो 12 एज होता है। तो 12 कम कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 घन ऐसे होंगे जिनका दो सतह रंगीन होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन कहता है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब देखिएगा, जो 3 सतह रंगीन घन है यही तो है 3 सतह रंगीन घन, ठीक है। यानी 3 सतह रंगीन घन कहां पे मिल रहा है, वर्टेक्स पे मिल रहा है। वर्टेक्स का मतलब कोना पर मिल रहा है, कॉर्नर्स पे मिल रहा है। तो एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, ठीक है। यानी एक यहां मिलेगा, 3 कोना पर बात कर रहे हैं, कोना पर मिलेगा। एक कोना यहां तो एक यहां मिलेगा, 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 और ऐसे ही इसके पीछे होगा जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब 3 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर निकालना है तो आप जानते हो कि घन के एक कोने पर कितना है, एक है, एक ही होता है ऐसा घन जिसकी 3 सतह रंगीन होती हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में, तो वो होता है 8। तो 8 एकम कितना हो गया, 8, यानी 8 घन ऐसे होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे। यह सवाल जो है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सवाल में चाहे 4 बार 8 बार 6 बार कितनी बार भी काटा गया हो, हमेशा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8 ही आएगा। 8 इसलिए आएगा क्योंकि चाहे वो डाइस हो चाहे वो क्यूब हो, तो उसके कितने कोने होते हैं, 8 ही कोना होता है, इसलिए इसका आंसर 8 आएगा। अब आखिरी सवाल की बात करते हैं, 5वां नंबर सवाल देखिएगा। 5वां नंबर सवाल कहता है कि रंगहीन घनों की संख्या बताना है, रंगहीन घनों की संख्या। और रंगहीन घन वो होगा जो इस घन के अंदर, इस बड़े वाले घन के अंदर, यानी काटेंगे तो बीच में एक ऐसा घन
मतलब बीच में कुछ घन ऐसे होंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। आखिर में वो कितने हैं, तो इनको निकालने का एक आसान सा तरीका है। आप पहले आप फार्मूला लगा के देख लीजिए, तो लिखते हो n-2 का होल क्यूब, यही लिखते हो ना, फार्मूला तो यही है। तो यहाँ पर देखोगे तो लिखोगे n का मान कितना है, 3 है। अब -2 का होल क्यूब कितना आ गया, 1, यानी एक घन ऐसा होगा जो अनकलर्ड होगा, रंगहीन होगा, इन्हीं 27 में से एक होगा। अब आपको ये देखना है टोटल हमारे पास घन कितने हैं, 27 हैं, 27 घन हैं, ठीक है। इनको कैसे हम निकालेंगे, शॉर्ट में देखिएगा, इनको छोड़ करके ऊपर एक सतह रंगीन, तो एक सतह रंगीन कितना है, यहाँ पर एक सतह रंगीन देखिए कितना है, 6 है, तो इसको मैंने 6 ले लिया। दो सतह रंगीन कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे 12 है, तो 12 ले लिया, ठीक। और 3 सतह रंगीन कितना है, 8 है, तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 12 8 20 6 26, 26 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ घन कितना है, टोटल नंबर ऑफ घन है टोटल 27 है। तो इसी 27 में से क्या करेंगे, 27 में से क्या कर देंगे, 26 घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका एक घन ऐसा होगा जो रंगहीन होगा। बताइए समझ में आया ना, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताया। अब अगले सवाल में जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वह फार्मूला नहीं लगाना है आपको, जो दूसरा वाला मेथड मैं बताया हूं वही मेथड आपको अप्लाई करना है, बात याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन है, एक बड़े घन को लिया गया है और उसके सभी सतहों को हरा रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। यानी जो 6 सरफेस हैं उन 6 सरफेसेस को ग्रीन कलर से कलर्ड कर दिया गया है। कलर करके 64 बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितनी भागों में बांटा गया है, 64 भागों में बांटा गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक है ना। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, 1 सतह रंगीन घनों की संख्या और रंगीन, यानी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। और फिर बताना है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, और बताना है 1 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, और बताना है रंगहीन घनों की संख्या बताना है, घनों की संख्या बताना है। यह आपको 4 सवाल का आंसर देना है, ठीक है ना। यही 4 सवाल है। अब देखिए यहां पर पहले से घन को काट दिया गया है और घन को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 64 छोटे घनों में बांटा गया है। और आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ घन जो होता है वो कैपिटल N होता है, ये बराबर होता है n3। यहां से इन दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहां देखेंगे n3 बराबर होगा 64। अब यहां से अगर हम n का मान निकालना है तो अंडर रूट में ये 3 होगा, ये क्यूब रूट हो गया, यहाँ 64 हो गया, और इसको जब बाहर करेंगे तो आएगा 4, 4 चौका 16 चौको 64, यानी 4 आएगा। n का मान कितना आया, 4 आया, यानी 4 ये कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है इस बड़ी भुजा को कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कट अगर निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ कट अगर आपको निकालना हो तो उसका फार्मूला n-1 होता है। n का मान है 4 और -1, यानी 3 कट आपको मारना पड़ेगा, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे। तो देखते हैं, एक कट यहां मार लेते हैं, एक कट यहां मारते हैं, एक कट यहां मारते हैं, 3 कट मैंने मार दिया। अब इस 3 कट के बिहार पर हमें क्या करना है, इनको काटना है। तीनों ओर से काटों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है, तीनों ओर से। तो देखेंगे तो एक कट मैंने यहां मार दिया, अब यही आगे बढ़ जाएगा, ऐसे एक बार काट दिया, फिर इसको यहां से काटेंगे, यही आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको यहां से काटेंगे तो यही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब ऐसे ही इस भुजा को भी कितनी बार काटना है, 3 बार काटना है, प्रत्येक भुजा को 3 बार काटना है। तो 1 2 3, तो 3 बार मैंने यहां काट दिया, ये इधर भाग जाएगा, यहां से काटा तो इधर भाग गया, इधर से काटा तो ये भी इधर भी कटेगा साथ में, तो यानी इधर से मैंने काट दिया। अब इसको भी क्या करा, 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार काटते हैं यहां से, ठीक। तो एक कट ये मारा, तो ये कट मारूंगा तो इधर भी कटेगा, ठीक, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये इधर भी ऐसे भागेगा। अगर यहां से कट करूंगा तो ये इधर ऐसे भागेगा, यहां से कट करूंगा तो ये इधर ऐसे काटते हुए जाएगा, यानी देखिए आपका पूरा घन कट चुका है, ठीक है। और टोटल घनों की संख्या कितनी है, 64 है। इस 64 के भी यहाँ पर n का मान निकाल लिया, उसके भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कट पता चल गया है कि मात्र एक भुजा पर 3 कट मारना है। अब यहाँ से देखिएगा, आपको बताना है, आपको सबसे नंबर 1 पे बताना है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो 3 सतह रंगीन आपको पता है कि हमेशा कॉर्नर पे ही होता है,
तो ये कॉर्नर है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। 3 का मतलब हो गया 3 सतह रंगीन। यहाँ भी 3 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 3 लिख सकता हूँ, इस कोने पर भी 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 3 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, इस कोने पर 3 लिखूंगा, इस कोने 3 लिखूंगा, इस कोने पर 3 लिखूंगा, इस कोने पर 3 लिखूंगा। यानी कोना कोना, कितना कोना, एक घन में कितना कोना, तो एक घन में होता है 8 कोना, और एक कोने पर कितना है, एक है, तो टोटल हो गए 8। मैंने बताया था कि प्रत्येक स्थिति में 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 ही होगा। अगला है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। और 2 सतह रंगीन जो घन होंगे हमेशा आपके किनारों पर मिलेंगे, यानी एज पर मिलेगा। ठीक है, तो किनारा कौन सा, ये है, किनारा ये है, किनारा ये है, तो इस किनारे को पकड़ के देखिए, इस किनारे को आप पकड़ करके देखिए कितना ऐसा घन है जिसका 2 सतह रंगीन है, तो आप पाएंगे ये वाला घन ऐसा है जिसका 2 सतह कलर्ड है, बाकी अनकलर्ड है। और इसको भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे 2 सतह रंगीन है। ठीक है, यानी कहां मिल रहा है, ये हमेशा एज पे ही मिल रहा है। तो एज पे मिल रहा है, तो एक एज पे कितना मिला आपको, 2 मिला। एक एज पर 2 मिला, तो ऐसे कितने एजेज होते हैं, कितने एजेस होते हैं, 2 गुणे 12। 12 क्यों, क्योंकि 12 किनारा होता है, तो 2 12 दूना 24, यानी 24 घन ऐसा हो गया जो क्या होगा, 2 सतह रंगीन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सतह रंगीन। और एक सतह रंगीन घन कहां मिलेगा, तो एक सतह रंगीन घन आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, बाकी ये नहीं मिलेगा क्योंकि यह 2 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है, ये भी 2 सतह रंगीन है, ये भी 2 सतह रंगीन है। यही एक ऐसा सरफेस का 4 घन है जो कि क्या है, एक सतह रंगीन घन है। तो अब बताइए एक सतह पर कितने घन मिल गए, 4। ऐसे यहां पर भी देखेंगे तो एक 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 4 यहां मिला, तो ऐसे टोटल कितने सरफेस हैं, तो टोटल सरफेस होता है घन में 6। तो आप जानते हो एक सतह पर मिला है 4, तो टोटल आपके पास कितना सरफेस है, सरफेस कितना है, तो सरफेस है 6, यानी 4 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौका 24 आ जाएगा। अब आपको बताना है रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या बताने के लिए मैंने बताया था n-2 का होल क्यूब कर दीजिए। n का मान आप पा चुके हो 4, और 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, और 2 का करेंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको भी पता करना है तो आपके पास टोटल घन कितना है, 64। इस 64 में से क्या करना है, माइनस करना है। एक सतह रंगीन कितना है, 24 ठो। ठीक है, 2 सतह रंगीन कितना है, 24 ठो। ठीक, और 3 सतह रंगीन कितना है, 8 है। इसको आप जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, 24 गुना 48, 48 और 8 56, यानी 64 में से अगर 56 आप घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 56 घटाएंगे तो 8 आएगा। बात समझे, तो यही आपका 8 आया है। ठीक, तो इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने घन से संबंधित 2 क्वेश्चन को देखा है, और उन 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है जिनमें टोटल 6 सरफेस उनके एक ही कलर में रंगे गए थे। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब अलग अलग सरफेस को अलग अलग रंग से रंगा गया हो तो उस समय अलग अलग जो सवाल बनेगा, उस अलग अलग सवाल को अलग अलग तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।